याद हो जाएगी। न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होती है मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन, ठीक है। न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन इज मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन। मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ बोन मैरो प्रिकर्सर सेल। बोन मैरो प्रिकर्सर सेल से मुराद कौन से सेल हैं भाई? ये सेल, ये जो सारे के सारे अभी आपने किस में बनते देखे हैं? हीमोपोइसिस के अंदर, विद इन बोन मैरो। तो सिंपली आज के बाद कोई लुकीमिया आपसे पूछेगा ना क्या है, तो आपने कहना सर जी जब कोई बोन मैरो का बनाया हुआ सेल बोन मैरो के अंदर क्या हो जाए? मैलिग्नेंट। न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ बोन मैरो प्रिकर्सर सेल से मुराद है बोन मैरो मेड सेल विद इन बोन मैरो। अब जनाब आपको पता है कि बाकी कॉजेज़, क्लिनिकल फीचर्स और क्लासिफिकेशंस वगैरह जब लुकीमियास पढ़ना शुरू करेंगे तब तो तसल्ली से पढ़ेंगे। अभी के लिए हम सब जानते हैं कि किसी में भी लुकीमिया हो तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज गोइंग टू बी सिंपली बोन मैरो बायोप्सी। इतना तो हम सब जानते हैं। अब जनाब बोन मैरो बायोप्सी पे हर लुकीमिया का डायग्नोसिस बनेगा, ठीक है। तो किसी भी इंसान में आपको शक है ना कि जी इसमें लुकीमिया चल रहा है, तो आप करते ही हो कि बोन मैरो बायोप्सी करते हो, पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हो। पैथोलॉजिस्ट जनाब पहला काम तो ये करता है कि चेक करता है कि क्या वाकई इस इंसान की बोन मैरो में कोई सेल मैलिग्नेंट है या नहीं, ठीक है। सो बोन मैरो के अंदर ये जो सारे बोन मैरो मेड सेल्स हैं इनमें से ये मैलिग्नेंट है या नहीं। सबसे पहले तो उसने लुकीमिया को ही कंफर्म करना। जब हाँ कोई बोन मैरो में मैलिग्नेंट सेल नज़र आ जाता है तो फिर वो देखता है आगे से इसकी टाइप कौन सी है। टाइप बड़ी सिंपल है। वो देखता है कि जो ब्लड सेल मैलिग्नेंट है उसका शजरा नसब क्या है। क्या वो सेल मालाइड स्टेम सेल सीरीज से ताल्लुक़ रखता है या, ठीक है। तो आप सब जानते हो दो ही टाइप्स होती हैं लुकीमिया की, एक लिम्फोइड लुकीमिया और एक मालाइड लुकीमिया। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि लिम्फोइड स्टेम सेल सीरीज़ के सेल कौन कौन से हैं और मालाइड स्टेम सेल सीरीज़ के सेल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो फिर आपको पता चल जाता है कि जनाब ये लिम्फोइड लुकीमिया है या मालाइड। और फिर आप ये भी जानते हो कि मालाइड हो या लिम्फोइड हो, आगे से उनको डिवाइड करते हैं अक्यूट और क्रॉनिक में, है ना। इनको आगे से डिवाइड किया जाता है कि क्या ये अक्यूट है, क्या ये क्रॉनिक है। लिम्फोइड लुकीमिया है तो वो अक्यूट या क्रॉनिक हो सकता है। गौर से बात सुनिए, थक तो रहे होगे, बस 5 मिनट लेक्चर के और रहते हैं, ठीक है। सो या मालाइड लुकीमिया है तो वो अक्यूट और क्रॉनिक है। नेमिंग देम, अक्यूट लिम्फोइड लुकीमिया को उर्फ़े आम में बुक्स लिखती हैं एज ALL, है ना, और क्रॉनिक को एज CLL। अक्यूट मालाइड लुकीमिया को एज AML और क्रॉनिक मालाइड लुकीमिया को एज CML। बस 4 ही तो लुकीमियाज होते हैं, 5वां कोई नहीं होता, ठीक है। बस 4 ही तो लुकीमियाज हैं, ALL, CLL, AML और CML, डेट्स ऑल। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे अक्यूट और क्रॉनिक का चक्कर टाइमिंग से है। बाज़ जगहों में बाज़ सिम्टम्स में तो अक्यूट और क्रॉनिक का मतलब टाइमिंग होता है, जैसे अक्यूट डायरिया लेस देन 2 वीक्स, क्रॉनिक डायरिया मोर देन 2 वीक्स, अक्यूट कफ लेस देन 3 वीक्स, क्रॉनिक कफ मोर देन 3 वीक्स, अक्यूट आर्थराइटिस लेस देन 6 वीक्स, क्रॉनिक आर्थराइटिस। वो डिफरेंट जगहों पे पढ़ते हैं। लेकिन लुकीमियाज में जो अक्यूट और क्रॉनिक है इससे मुराद आपके पास टाइम नहीं है। यहाँ पे मुराद आपके पास है कि जो सेल मैलिग्नेंट हुआ है क्या वो इमेच्योर है, क्या वो सेल मैच्योर है। अगर कोई लिम्फोइड स्टेम सेल सीरीज का सेल कोई मैलिग्नेंट नज़र आ रहा है बोन मैरो में, क्या वो इमेच्योर है, क्या वो मैच्योर है। अगर वो इमेच्योर सेल होगा तो वो लुकीमिया अक्यूट होगा। बिल्कुल इसी तरीके से मालाइड स्टेम सेल सीरीज का कोई सेल अगर मैलिग्नेंट हुआ है, अगर वो इमेच्योर है तो वो अक्यूट है, और अगर वो आपके पास
सेल मैच्योर है तो वो क्या है, क्रॉनिक। याद रखिए जो आखिरी सेल है ना, न्यूट्रोफिल, बेजोफिल, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बी, टी लिम्फोसाइट, आरबीसी, प्लेटलेट, आखिरी सेल मैच्योर है। उससे ऊपर ऊपर जो भी सेल मैलिग्नेंट होगा वो क्या होगा। अब गौर से बात सुनिए, क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे आएगा पैथोलॉजी में कि एज अ पैथोलॉजिस्ट यू आर लुकिंग एट अ बोन मैरो। एज अ पैथोलॉजिस्ट आपने खुद एक्सपर्ट हो जाना है। एज अ पैथोलॉजिस्ट यू आर लुकिंग एट अ बोन मैरो और आपको बोन मैरो में एक मैलिग्नेंट न्यूट्रोफिल दिखाई दे रहा है। बराए मेहरबानी ये बताइए ये कौन सा लुकीमिया है। न्यूट्रोफिल आपको पता है एक मैच्योर सेल है ना, क्रॉनिक है। किस स्टेम सेल सीरीज से ताल्लुक रखता है। दिस इज अ केस ऑफ CML, दिस इज अ केस ऑफ CML। वो कहेंगे अच्छा छोड़ो, आप एज अ पैथोलॉजिस्ट बोन मैरो को देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के नीचे और आपको जनाब मैलिग्नेंट अर्ली प्रीबी सेल मिल रहा है। अर्ली प्रीबी सेल इमेच्योर सेल है ना, आखिरी सेल हमने कहा है मैच्योर है। इमेच्योर सेल है किस स्टेम सेल सीरीज का, लिम्फोइड। दिस इज अ केस ऑफ ALL। इतनी सी बात है। दोबारा सुनिए, व्हाट इज लुकीमिया। लुकीमिया इज द मैलिग्नेंट और न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ एनी बोन मैरो मेड सेल विद इन बोन मैरो। अब भाई मैलिग्नेंसी की जो वजूहत होती हैं वो उनको जेनेसिस में पढ़ लेंगे, वायरसेस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, रेडिएशंस होते हैं। लुकीमियाज अभी तसल्ली से पढ़ेंगे, आज तो सिर्फ बेसिक कंसेप्ट हमने सीधे करने हैं। भाई जब कोई बोन मैरो का बनाया हुआ सेल बोन मैरो में मैलिग्नेंट हो जाए लुकीमिया कहलाएगा। डायग्नोसिस तमाम लुकीमियाज का किस पे बनता है, बोन मैरो बायोप्सी पे। तो आपने याद रखना है कि बोन मैरो बायोप्सी पे डायग्नोसिस बनेगा और आपके पास 4 तरह के लुकीमियाज होते हैं, 5वां कोई नहीं होता। ALL, CLL, AML और CML। पैथोलॉजिस्ट ने पहला काम ये करना है कि जब उसके पास एक स्लाइड आएगी बोन मैरो की तो सबसे पहले तो ये देखेगा कि हाँ जी कोई सेल मैलिग्नेंट है। अगर तो कोई बोन मैरो का बनाया हुआ सेल मैलिग्नेंट हो तो उसने कहना हाँ जी ये लुकीमिया है। अब अगला काम जो उसने करना है वो उसने ये देखना है कि जो सेल मैलिग्नेंट है उसका शजरा नसब क्या है, वो मालाइट स्टेम सेल सीरीज से ताल्लुक़ रखता है या लिम्फोइड से। ठीक है, आपके पास अगर जो है वो माइलोसाइट मैलिग्नेंट होगा, अगर आपके पास जो है वो ईओसिनोसाइट मैलिग्नेंट होगा, रेटिकुलोसाइट मैलिग्नेंट होगा, मेगाकैरियोसाइट मैलिग्नेंट होगा, आपको पता है ये केस किसका है, मालाइट लुकीमिया का। और अगर आपके पास कोई अर्ली प्रीबी सेल, टी लिम्फोसाइट, अर्ली NK सेल मैलिग्नेंट होगा तो ये केस किसका है। फिर आगे उसने देखना है कि क्या मैच्योर सेल मैलिग्नेंट है या इमेच्योर सेल। अगर न्यूट्रोफिल मैलिग्नेंट हुआ पड़ा है, अगर RBC मैलिग्नेंट हुआ पड़ा है, अगर मोनोसाइट मैलिग्नेंट हुआ पड़ा है तो वो केस होगा क्रॉनिक। और अगर आपके पास कोई इमेच्योर सेल मैलिग्नेंट हुआ पड़ा है, माइलोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट, इस तरह का आपके पास, तो आपने याद रखना है दैट इज अ केस ऑफ AML। लाइकवाइज सेम गोज फॉर द लिम्फोइड लुकीमियास। बात क्लियर है। तो आपने याद रखना है सबसे पहले पैथोलॉजिस्ट ने कंफर्म करना है कि लुकीमिया है या नहीं, फिर उसने देखना है कि लिम्फोइड स्टेम सेल सीरीज से ताल्लुक़ रखता है या मालाइट से, और फिर उसने देखना है कि जो सेल मैलिग्नेंट हुआ है वो आपके पास जो है वो मैच्योर है या इमेच्योर है। और यूं आपने ठकाठक तमाम डायग्नोसिस यहाँ पर बना देंगे। अब जब बात हो गई किसकी, लुकीमिया की, तो एक और मैलिग्नेंसी भी होती है ब्लड सेल की, दैट इज लिम्फोमा। दैट इज लिम्फोमा। लुकीमिया तो आपने देख लिया, दैट इज द न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ, 2 मिनट और। लिम्फोमा लुकीमिया की तो कोई डेफिनेशन आपसे पूछेगा, आपने कहना है सर जी जब बोन मैरो का कोई बनाया हुआ सेल, कौन से बनाए हुए सेल, ये जो आपने अभी सारे हीमोपोइसिस में पढ़े हैं, इनमें से कोई सेल मैलिग्नेंट हो जाएगा तो जनाब मैं उसको कह दूंगा कि ये जो है वो क्या है, लुकीमिया है। लिम्फोमा को देखते हैं। लिम्फोमा इज डिफाइंड एज, इट इज अगेन मैलिग्नेंसी, इट इज अगेन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन। लेकिन ये न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन है बोन मैरो प्रिकर्सर सेल्स की नहीं, इट इज न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोइड सेल्स। लिम्फोइड सेल से मुराद कौन से सेल्स हैं, बी और टी लिम्फोसाइट, बी और टी लिम्फोसाइट।
इट इज न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फॉइड सेल इन लिम्फॉइड ऑर्गन। लुकीमिया होता है जब कोई बोन मैरो का बनाया हुआ सेल बोन मैरो के अंदर मैलिग्नेंट हो। लेकिन लिम्फोमा डिफरेंट है, जब कोई लिम्फॉइड सेल किसी लिम्फॉइड ऑर्गन में मैलिग्नेंट हो। परेशान होने की जरूरत नहीं, आप जानते हो बी और टी लिम्फोसाइट जो बोन मैरो से बनते हैं सिर्फ क्या होते हैं, स्ट्रक्चरली मैच्योर। फंक्शनल मैच्योरेशन के लिए वो कहां पर जाते हैं, थाइमस के अंदर आया हुआ टी लिम्फोसाइट या लिम्फ नोड के अंदर आया हुआ बी लिम्फोसाइट। जब वो अपनी फंक्शनल मैच्योरेशन से गुजर रहा हो, स्मॉल बी लिम्फोसाइट से होता हुआ स्मॉल क्लीव सेल, वहां से लार्ज क्लीव सेल में पहुंचे और फिर वो लार्ज क्लीव सेल किसी वायरस, किसी केमिकल, किसी रेडिएशन की वजह से अगर क्या हो जाए, मैलिग्नेंट, ठीक है, तो तब आपने उसको क्या नाम देना है, लिम्फोमा। तो डेफिनेशन याद रख लीजिए कि लुकीमिया होता है जब कोई बोन मैरो का बनाया हुआ सेल बोन मैरो के अंदर मैलिग्नेंट हो। लिम्फोमा होता है जब कोई लिम्फॉइड सेल से क्या मुराद, टी और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट थाइमस में या बी लिम्फोसाइट आपके पास लिम्फ नोड में अगर मैलिग्नेंट हो तो उसको आपने लिम्फोमा बोलना है, ठीक है। तो याद रखिए क्योंकि बी लिम्फोसाइट की फंक्शनल मैच्योरेशन लिम्फ नोड्स में चल रही होती है, किसी भी वक्त कोई भी सेल मैलिग्नेंट हो सकता है। इसी वजह से आपने याद रखना है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस 99% लिम्फोमाज आपने याद रखना है ज़्यादातर बी लिम्फोसाइट के होते हैं, ठीक है। कभी कभार थाइमोमा होता है, थाइमोमा इज़ वेरी रेयर जो कि टी लिम्फोसाइट का होता है। 99% ज़्यादातर यहाँ पर जो है वो बी लिम्फोसाइट ही अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, जो कि लिम्फ नोड्स में मैच्योर हो रहे होते हैं, ठीक है। 1% जो है वो आपको टी लिम्फोसाइट लिम्फोमा कराते दिखेंगे जो कि थाइमस में होता है। इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपसे वो पूछें तो आपने लुकीमिया की तो बतानी है कि सर आई विल गो फॉर बोन मैरो बायोप्सी, और लिम्फोमा में आपने हमेशा इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या बतानी है, लिम्फ नोड बायोप्सी, ठीक है, लिम्फ नोड बायोप्सी। लास्ट जुमला लिखिए, कैन यू फाइंड अ मैलिग्नेंट, कैन यू फाइंड a malignant small cleaved B lymphocyte in bone marrow? Can you find a malignant small cleaved B lymphocyte in बोन मैरो? क्या ख्याल? आपने याद रखना है कि नहीं, हमने पढ़ लिया कि स्मॉल क्लीव बी लिम्फोसाइट तो कहाँ पे पाया जाता है, लिम्फ नोड्स के अंदर, ठीक है, और जो है वो ये मैलिग्नेंट होगा कहाँ पर, लिम्फ नोड के अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपने लिखा है, कैन यू फाइंड अ मैलिग्नेंट स्मॉल क्लीव बी लिम्फोसाइट इन बोन मैरो, इसका आंसर है यस, क्योंकि याद रखिए होने को कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आम रूटीन में तो नो डाउट मैलिग्नेंट स्मॉल क्लीव्ड बी लिम्फोसाइट कहाँ पे मिलने चाहिए, लिम्फ नोड में, ठीक है। आपने याद रखना है कि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और बिल्कुल आएगा, तो ये केस लुकीमिया का नहीं है, ये केस लिम्फोमा का है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस केस को आपने लिम्फोमा ही बताना है। अगर वो आपको कहेंगे जी एज अ पैथोलॉजिस्ट आप बोन मैरो को देख रहे हैं और उसमें आपको मैलिग्नेंट स्मॉल क्लीव बी लिम्फोसाइट मिल रहा है, तो लुकीमिया कभी भी लेबल ना कीजिएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट अ बोन मैरो प्रिकर्सर सेल। ये बोन मैरो का बनाया हुआ सेल थोड़ी है। बोन मैरो ने तो क्या बनाया था, बी लिम्फोसाइट, जो कि बनने के बाद कहाँ चला गया था, लिम्फ नोड में। हम बोन मैरो में आ सकता है तो बिल्कुल आ सकता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं की भी मैलिग्नेंसी हो, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, लंग कैंसर हो, हर कैंसर फैलता है, आप जानते हो, है ना, ब्लड के रास्ते, लिम्फेटिक्स के रास्ते। तो खुदा ना खास्ता किसी में अगर लिम्फोमा हो जाए किसका, स्मॉल
क्लीव्ड बी लिम्फोसाइट का, तो याद रखिए सबसे पहले तो नो डाउट लिम्फोमा लिम्फ नोड में ही डेवलप होगा, लेकिन उसके बाद कैंसर जब फैलेगा तो बाकी कैंसर्स की तरह ये जो लिम्फोमा के मैलिग्नेंट सेल्स हैं ये भी ब्लड में एंटर होंगे और ब्लड के रास्ते कहाँ पर पहुँच सकते हैं, लिम्फ नोड्स में। तो आपको पता है हर मैलिग्नेंसीज 4 जगह जाती हैं, ब्रेन में, लिवर में, बोन में, और बोन में के अलावा आपके पास जो है वो लंग्स में भी जा सकती हैं, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन आएगा कि एज अ पैथोलॉजिस्ट आपको एक मैलिग्नेंट स्मॉल क्लीव्ड बी लिम्फोसाइट बोन मैरो में दिखाई दे रहा है, तो आपने इसका आंसर ल्यूकीमिया नहीं करना, आपने कहना है कि सर जी दिस इज़ अ केस ऑफ लिम्फोमा, लेकिन पूरा आंसर बनेगा कि इट इज़ बेसिकली ल्यूकेमिक फेज ऑफ लिम्फोमा। सर जी था लिम्फोमा ही, सेल मैलिग्नेंट हुआ लिम्फ नोड के अंदर, वहाँ से एंटर हुआ ब्लड में और ब्लड के रास्ते तैरता हुआ कहाँ पे पहुँच गया, बोन मैरो के अंदर। तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि व्हाट इज़ ल्यूकीमिया। Leukemia is the malignant proliferation or neoplastic proliferation of bone marrow precursor cell within bone marrow। वो तमाम सेल जो कि बोन मैरो बनाता है, अगर वो बोन मैरो के अंदर malignant होंगे वो ल्यूकीमिया है। लेकिन जब कोई बी या टी लिम्फोसाइट थाइमस में या लिम्फ नोड में पहुंच के malignant होगा, उसको आपने क्या नाम देना है, लिम्फोमा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। सो कल इंशाल्लाह जो है वो आपका जो है वो टाइमिंग पे जो 12:15 की है उस पर इंशाल्लाह क्लास पूरी स्टार्ट करेंगे। आप लोग आ रहे थे, आप लोगों से मिलना भी था। सो आज के लिए 3 लेक्चर स्केड्यूल हैं। हेमाटोलॉजी के बाद आप एंडोक्राइनोलॉजी कंटिन्यू करोगे, इसके बाद जनरल पैथोलॉजी का भी लेक्चर है। टाइमिंग अभी आपकी 2 वीक्स के लिए 12 to 6 रहेगी। आपको पता है शाम के वक्त NRE2 के आपके सीनियर्स और कोलीग्स जो एग्ज़ाम पास कर चुके हैं 250-300 वो लोग हैं, आप उनसे मिल भी सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस भी आप उनसे शेयर कर सकते हैं। वो आ रहे हैं तो उनकी 2 वीक्स क्लासेस चल रही हैं, फिर आपकी क्लासेस इवनिंग में एडजस्ट हो जाएंगी, डेट इज़ फ्रॉम 2:30 to 8:30, ठीक है। सो सॉरी फॉर लेट स्टार्ट टुडे। कल इंशाल्लाह सर्जरी ऐड भी कर लेंगे। वैसे भी मुझे आज काफ़ी जेट लैग था, आई वाज अब्रॉड। मैं आज ही सुबह कुछ 6 बजे लाहौर पहुँचा हूँ, तो थोड़ा सा अभी हिला हुआ भी हूँ, आवाज़ में भी और बोलने में भी थोड़ा सा मसला है। सो आई वॉज बेसिकली अवॉर्डेड अ सुपीरियर फेलोशिप आफ्टर MRCP UK, that is FRCP, that is fellowship from Royal College of Edinburgh। so कोई तकरीबन 10-12 हज़ार डॉक्टर्स के पास दुनिया में दे से कि दे गिव दिस डिग्री टू द बेस्ट हेड ऑफ मेडिसिन, जिनका दिमाग मेडिसिन में अच्छा चलता है। अभी आप पढ़ के ही देखेंगे कि चलता है कि नहीं चलता है, ये आप लोग 6 महीने बाद बताएंगे। थैंक यू मच, थैंक यू।